हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि योग्यता क्या रहेगी आपकी, कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस में हम प्रवेश परीक्षा की फ़ीस देखेंगे, साथ में हम लास्ट में कॉलेज की फ़ीस भी इसमें देखेंगे कि कॉलेज की कितनी कितनी फ़ीस रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की। उसके साथ ही हम परीक्षा तिथि, एग्ज़ाम सेंटर, सिलेबस, कॉलेज, सीट देखेंगे और अधिमानी अंक जो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। साथ में आप कितने नंबर में पास होते हैं, सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें उत्तराखंड की 3 यूनिवर्सिटी एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। 3 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं? तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है आपकी, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय है, और साथ में आपका SSJU यानी कि शोभन सिंह जिना यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड की, ये एक साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या इनसे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसी के साथ ही इस बार जो आयोजन करा रही है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी इस बार इस परीक्षा का आयोजन करा रही है, ये कंडक्ट करा रही है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद हम आवेदन पत्र प्रारंभ की बात करें तो 16 अगस्त से ये शुरू हो गए थे, और इसकी लास्ट डेट अभी जो है वो 30 अगस्त बताई जा रही है। 30 अगस्त आपका भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। साथ में परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त इन्होंने बताई है। प्रवेश परीक्षा की बात करें तो प्रवेश परीक्षा इन्होंने 7 सितंबर को बता रखी है कि 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत पास में ही एग्ज़ाम है इसका। और उत्तर कुंजिका अपलोड करने की तिथि 9 सितंबर है। वहीं आपत्ति जो है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है तो 16 सितंबर तक समाधान होगा उसका। उसके बाद जो परीक्षा परिणाम है उसकी भी इन्होंने घोषणा करने की जो तिथि है वो 19 सितंबर बताई है, और काउंसलिंग जो है वो 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात करें तो इस बार इन्होंने फिर से परीक्षा प्रवेश शुल्क जो है वो बढ़ा दिया है। अब ये शुल्क जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये शुल्क 1575 है, जो कि पिछले 1500 था। 75 रुपये यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहीं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये शुल्क 1050 रुपये होगा। इसमें भी 50 रुपये की इन्होंने बढ़ोतरी करी है। वहीं इन्होंने काउंसिल शुल्क की बात करें तो इसमें भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 35 रुपये इसमें भी बढ़ा दिए हैं। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग AWS के लिए 735 रुपये यह शुल्क है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 420 रुपये हैं। उसके बाद अगर टोटल बात करें तो 2360 रुपये जाएंगे सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए। वहीं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए 1520 रुपये जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ है कि 50 रुपये ये समर्थ पोर्टर का भी शुल्क ले रहे हैं। तो इन्होंने इन दोनों को ऐड करिए और 50 रुपये इनमें और ऐड करिए तो आपको ये टोटल निकल जाएगा। 50 रुपये ये समर्थ पोर्टर का जो पहले नहीं लेते थे वो भी ये अब लेने लग गए हैं। आपको यहाँ पे नीचे दिखा भी मिल जाएगा, समर्थ पोर्टल पंजीकरण शुल्क के 50 रुपये अतिरिक्त प्रवेश शुल्क में शामिल किए गए हैं। इसी के साथ जो प्रवेश परीक्षा शुल्क है और काउंसलिंग का जो शुल्क है वो आपका एक साथ जमा करना होगा। इस बार होता क्या था कि लोग पहले परीक्षा दे देते थे तो उसके बाद काउंसलिंग कोई नहीं कराते थे, तो इन्होंने नया आइडिया अपनाया है यहाँ पे कि काउंसलिंग शुल्क भी पहले ही वसूल कर लिया जाए। तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा शुल्क और काउंसलिंग शुल्क दोनों एक साथ ही जमा कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश केंद्र की बात करें तो आपको 18 यहाँ पे केंद्र दिखाई दे रहे होंगे। श्रीनगर, नई टिहरी, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बागेश्वर, चंपावत, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, रुड़की, काशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अगस्त्यमुनि, कोटद्वार, ऋषिकेश, खटीमा, रामनगर, द्वाराहाट। तो आप इन परीक्षा केंद्र डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही 1.5 घंटे के होते हैं। पेपर 1 में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज टेस्ट हो गया और एक जनरल नॉलेज और रीजनिंग हो गया। दोनों ही 50 अंक के आते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक को चूज़ करना पड़ता है। ये आप देख लीजिएगा, जो भी आपको ईजी लगता होगा वो चूज़ कर लीजिएगा उस समय, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद पेपर 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके आर्ट साइड, कॉमर्स साइड और साइंस साइड होते हैं। आपने जिससे भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आप उस सब्जेक्ट से ये चीज़ करेंगे, उस सब्जेक्ट को आप इसमें ऑप्शन में डालेंगे। आर्ट ग्रुप वाले आर्ट वाले करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे और विज्ञान वाले विज्ञान साइंस ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। 50-50 अंकों का ये प्रश्न में, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर यहाँ पे होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा। इसी के साथ ही अगर हम पासिंग की बात करें कि आप कितने नंबर में पास हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 40% चाहिए
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को यानी कि 80 अंक, वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पे 27% यानी कि 54 अंक तो लाने ज़रूरी हैं। इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही सम्मिलित होना होगा, दोनों पेपर आपको देने ज़रूरी हैं। और साइड में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे तुक्के भी मार सकते हैं कि सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन 100 के 200 के 200। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, कोर्स कर सकता है, तो आपको 50% अंक यहाँ पे चाहिए स्नातक में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। वहीं जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको 55% चाहिए, और जो फिर आरक्षित वर्ग है हमारा SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको 45% अंक चाहिए स्नातक में, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ये रेगुलर कोर्स है, ये तो आपको पता ही होगा रेगुलर कोर्स है, इसके साथ आप कोई और कोर्स रेगुलर वाला नहीं कर सकते हैं। इसके अगर हम रिजर्वेशन की बात करें आरक्षण की, तो OBC के लिए 14%, SC के लिए 19, ST के लिए 4 और EWS के लिए 10% अतिरिक्त जो है ये जो दिया गया है, ये तो वही आरक्षण है जो पहले भी लागू होता है, कोई अंतर नहीं है। इसी के साथ डिसेबल के लिए 5% और वुमेंस के लिए 30%, एक्स आर्मी पर्सन के लिए 5 और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए 2% आरक्षण रहेगा। चलिए अब हम आपको तीनों यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस दिखा देते हैं कि कितनी सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले हम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का देखते हैं। तो इसमें आपको जो गवर्नमेंट सीट है वो आपको 3 कॉलेज दिख जाएंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर है और कोटद्वार में है, और इसके बाद रुड़की का KLDLV कॉलेज PG कॉलेज है। इसमें आपको 50-50 जो है वो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी, बाकी सारी जो सीटें हैं वो स्वप्रोत्साहित यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे नीचे 4 से नंबर से सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट कॉलेज दिख जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी कॉलेज देखें तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी 2 ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट सीट है जिस कॉलेजों में 2 हैं। एक है आपका MB राजकीय स्नातक महाविद्यालय हल्द्वानी, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौर नैनीताल। दोनों में ही 50-50 सीटें हैं गवर्नमेंट, बाकी सर्प से सेल्फ फाइनेंस सीटें और निजी प्राइवेट सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के नाम देख सकते हैं। इसके बाद सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 100 गवर्नमेंट सीटें दिखेंगी। सोवन सिंह जीना परिसर हो गया अल्मोड़ा का, और लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ है, इसमें 50 सीटें हैं। बाकी राजकीय सीटें नहीं हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं सब, राजकीय लिख देते हैं यहाँ पे लेकिन प्राइवेट होते हैं। इसके बाद हम अधिमान अंक की बात करते हैं। अधिमान अंक यानी कि आपको प्रिफरेंशियल मार्क्स मिलते हैं, बोनस मार्क्स कह सकते हैं हम इसको, कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो आपको बोनस अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं तो वो उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 7.3 से आपको पता है, दे रखे हैं यहाँ पे कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट अगर हैं तो आपको कितने कितने अंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है राजकीय और राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में अगर भाग लिया है, व्यक्तिगत लिया आपने सिंगल पर्सन लिया है, तो प्रथम स्थान पाने वाले को 15 अंक, द्वितीय वाले को 10 और थर्ड आने वाले को 5 अंक का यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। वहीं अगर टीम में आपने काम किया है, टीम के साथ खेले हैं, तो सर्व विजेता जो अगर आप है चैम्पियन है तो 15 अंक आपकी टीम, और अगर रनअप रहे हैं तो 10 अंक, और प्रतिभागी टीम का सदस्य भी अगर आप थे तो 5 अंक आपको मिलेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपको ये तीनों में से एक ही चीज़ का लाभ मिलेगा। 3 जो हैं, आप सर विजेता हैं या उपविजेता हैं या प्रतिभागी टीम के सदस्य हैं, तीनों को नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इसमें से जो भी आपके हाईएस्ट होंगे वही नंबर आपको मिलेंगे, आप वही चीज़ लगाइएगा यहाँ पे। इसके बाद NCC वाले हैं, C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और G2 प्रमाण पत्र अगर महिला अभ्यर्थी के लिए तो 15 अंक है। वहीं 20 प्रमाण पत्र है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और G1 प्रमाण पत्र है महिला अभ्यर्थी के लिए तो 10 अंक है। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करी आपने, 2 या अधिक विशेष शिविर में भाग लिया है या तो आपको 15 अंक मिलेंगे। वहीं आपको एक शिविर में भाग लिया है तो आपको 10 अंक, वहीं अगर आपने सेवा भी करी है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना में C प्रमाण पत्र अगर आप हैं तो 15 अंक, और B प्रमाण पत्र है तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आप या देख लीजिएगा कि या का मतलब यहाँ पे है कि इन दोनों में से एक होना चाहिए, और ये 3 जो नीचे आपको दिखाई दे रहेंगे मतलब नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से मतलब
ख है उसमें से आपको एक ही का लाभ मिलेगा, सबका लाभ नहीं मिलेगा, एक का ही लाभ मिलेगा इन सब में से। इसके साथ ही स्काउट गाइड की बात करिए तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं तो 15 अंक, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 10 अंक, और वहीं ध्रुवपद और गुरुपद परीक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र पुत्री, पुत्र का पुत्र, अविवाहित पुत्री के लिए 15 अंक है। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों, या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मित्र प्रतिरक्षा कर्मचारी के से उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित है तो उनके लिए 15 अंक है। और ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, होमगार्ड में सेवारत हो, या ऐसे कर्मचारी पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित हो जो कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए मित्र हो गए हों तो उनके लिए भी 15 अंक यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता हो उनके लिए भी 15 अंक है। ऊपर जो यह एक सैन्य वाला जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कमांडिंग ऑफिसर या फिर सचिव जिला सैनिक बोर्ड के जो है पुलिस अधीक्षक है, या फिर घ के लिए, तो उसमें आपको इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। पढ़ लीजिएगा एक बार ढंग से। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 अंक ही दिए जाएंगे। अगर आप सारे सर्टिफिकेट लगा भी देंगे तो 25 अंक से ज़्यादा का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट आपकी है ukentrancesummeredu.in। ये आपको समर पोर्टल में मिल जाएगी। उत्तराखंड समर पोर्टल डालेंगे तो आपको यूके एंट्रेंस वाली वेबसाइट दी जाएगी। यूके एंट्रेंस समर डालेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो प्रोसेस है वो हमारी वीडियो में भी बताएंगे, हम एक आध दिन में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी जो नई नई वेबसाइट है बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो अब आवेदन आप 1-2 दिन रुक के करें तो सही रहेगा। इसके साथ ही अगर हम प्रमाण पत्र की बात करें कि जो आप एडमिशन के समय प्रमाण पत्र लगाने होंगे तो कौन कौन से लगाने होंगे, तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ये आपको प्रमाण पत्र चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे, तो आप इनको भी तैयार करते रहिएगा। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 का। तो चलिए अब हम फ़ीस देख लेते हैं, कॉलेज की कितनी फ़ीस रहती है। ये नोटिफिकेशन में नहीं होती फ़ीस, ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है, प्राइवेट की कितनी फ़ीस होती है, सेल्फ फाइनेंस की कितनी फ़ीस होती है। तो मैं आपको इस फ़ीस का एक आइडिया दे दूँगा। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो 3000 के आसपास होती है। 3000 के आसपास होती है, अलग अलग हो सकती है अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अलग अलग 3 यूनिवर्सिटी है तो 3000 के आसपास आपकी फ़ीस जाती है, पर ईयर आपकी फ़ीस जाती है। उसके साथ ही अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस होती है वो आपकी 35,000 से 40,000 के बीच में होती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है, ये मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको एक बता दे रहा हूँ कि कितना हो सकती है। इसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज में 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक होती है आपका स्टेट कोटा और एक होता है आपका मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा की जो फ़ीस होती है वो होती है 42,000 आपकी स्टेट कोटा की फ़ीस है। वहीं मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस 55,000 होती है। ये फ़ीस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है एक आध, लेकिन इतनी ये फ़ीस होती है। इसी के साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज इनसे भी कम फ़ीस लेते हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये एक नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, वो उसकी फ़ीस होती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज जो है वो इससे भी फ़ीस कम लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं है, मतलब ये है कि उनकी जो सीटें होती हैं वो भरती नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, कम फ़ीस भी ले लेते हैं। तो वो 30,000 से 35,000 के बीच में भी फ़ीस ले लेते हैं। ऐसे ही आपको कॉलेजेस के बारे में फ़ोन देखने को मिलेंगे जो कहेंगे हम आपको सस्ते में बीएड करा देंगे, क्योंकि सीट बहुत हैं और आवेदन करने वाले लोगों की संख्या कम है। बीएड अब बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसलिए जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं वो खाली रह जा रही है, इसलिए वो कम पैसों में भी सीट अपनी भर दे रहे हैं। तो अगर वैसे जो फ़ीस है वो 42,000 रुपये है प्राइवेट कॉलेज की स्टेट कोटा की, और मैनेजमेंट कोटा की 55,000, लेकिन कुछ कॉलेज इससे भी कम फ़ीस लेते हैं। इसके साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं कि ये एक्स्ट्रा फ़ीस भी लेते हैं, 4,000 या 5,000 एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं। ये लाइब्रेरी फ़ीस के नाम पे ये फ़ीस लेते हैं कि हम आपको बुक देंगे और साथ में आपको ड्रेस देंगे। तो ये आपको अलग अलग कॉलेज में फ़ीस देखने को मिलती है, कोई 4,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है, अपने हिसाब से लेते हैं ये। तो 4-5 हज़ार रुपये ये एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं उन फ़ीस से अलग। इसी के साथ ही आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम फ़ीस जाती है जो कि यूनिवर्सिटी को जाती है। तो एग्ज़ाम फ़ीस तो तीनों ही कॉलेज में जाती है, चाहे गवर्नमेंट हो, सेल्फ फाइनेंस हो या प्राइवेट हो, जो भी आपकी 1800 के आसपास रहती है। तो एग्ज़ाम फ़ीस सबको देनी होती है, हर सेमेस्टर में आपकी फ़ीस जाती है
पहले सेमेस्टर में ये ज़्यादा जाती है, फिर दूसरे में थोड़ी कम होती है, फिर तीसरे में इतनी ही जाती है, फिर चौथे में थोड़ी कम होती है, दूसरे में 1500 के करीब आ जाती है फ़ीस। तो ये आपका फ़ीस रहती है। इसके साथ ही अगर हम मेरिट या कट ऑफ की बात करें कि मेरिट या कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी जाती है, तो देखिए ये अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ मेरिट जाती है। इसमें भी कैटेगरीज आपको हिसाब से होता है। जनरल कैटेगरी की अलग जाएगी, ओबीसी की अलग जाएगी, जनरल की महिला वुमेंस की अलग जाएगी, ओबीसी वुमेंस की अलग जाएगी, और एसटी एसटी और दिव्यांगजन जो है उनकी सबकी अलग अलग मेरिट होती है। तो वो मेरिट के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि पिछले साल की कितनी मेरिट गई थी, उस बेस पे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक अनुमान ही हम सब लगा सकते हैं, कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता सकते मेरिट को लेकर, क्योंकि इसमें अधिमानी अंक भी जोड़े जाते हैं। आपको फिर से बता दूं मैं, अधिमानी अंक इसमें जोड़े जाते हैं। अधिमानी अंक किसके पास कितने हैं ये आपको नहीं पता होता है, तो इसमें जब अधिमानी अंक जोड़े जाते हैं तो ये मेरिट जो है वो हाई हो जाती है। अब अधिमानी अंक कौन कितने लगा रहा है ये हमें नहीं पता है, तो मेरिट के बारे में हम करेक्ट जानकारी नहीं बता सकते कि मेरिट कितनी जाएगी। फिर भी मैं आपको जो पिछले साल का डाटा है, पिछले 2 साल का डाटा है, वो आपको मैं दिखा दूंगा एक आध दिन में, उसके ऊपर एक वीडियो बना के कि पिछले बार कितनी ये मेरिट गई थी। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के ऊपर। अगर आपको डिमांड करेंगे तभी वो वीडियो मैं बनाऊँगा। तो ये था पूरी इन्फॉर्मेशन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 को लेकर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।